हेलो, मैं हूँ काजल। एक हाउसवाइफ, एक मदर और एक यूजीसी नेट एक्सपीरियंट भी। मैं दिसंबर के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ, बट जून को मैंने टारगेट किया है। दिसंबर के लिए एग्ज़ाम ना देना, मेरी छोटी बच्ची है, इस वजह से वो 3 घंटे नहीं रुक सकती, इस वजह से ये मैंने नहीं दिया। और अब इधर उधर की बातें ना करके हम सीधी बातें करते हैं अपने टॉपिक पर, जहाँ मैं एक ऐसे ग्रेट फिलोसोफर की बात करूंगी जो हमने यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते समय सिलेबस में ज़रूर उनका नाम सुना होगा। जी हाँ, जॉन डेवी। आज का वीडियो इंस्पायर्ड है भरत सर की को, जहाँ पर मैंने उनकी क्लास ली और उनके आइडियाज़ को और उनकी क्लास से डीपली इस टॉपिक को समझा और साथ ही पीवाईक्यू भी लगाए। तो चलिए जॉन डेवी की एजुकेशनल ओरिएंटेड को हम एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं इजी वे में कि कैसे मैंने भरत सर की क्लास से इसको समझा है। इन्होंने पॉइंट टू पॉइंट बात की है और इधर उधर की बात ना करके जो एग्ज़ाम में आना चाहिए वही बात इन्होंने बताई है। तो आप भी अगर यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इनको फॉलो कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। डेवी मानते थे कि स्कूल एक मिनी सोसाइटी होना चाहिए, जहाँ स्टूडेंट ग्रुप्स वाइज स्टडी करें, खुद मतलब जो टीचर बताते हैं उनको अच्छे से समझे और ग्रुप्स में मिलजुल कर काम करें और एक दूसरे के साथ शेयर करें। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम साथ में स्टडी करेंगे तो हमें लोगों से कैसी बातें करनी चाहिए और हमें साथ में मिलजुल कर कैसे रहना चाहिए, ये सब भी हम सीख सकते हैं। हमें ये चीज़ स्कूल में अगर टीचर ही तो इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर ही स्टूडेंट को ज़बरदस्ती को समझा सकता है। जब तक कि स्टूडेंट समझने की कोशिश नहीं करता हो तो टीचर को भी स्टूडेंट को मौका देना चाहिए चीज़ों को समझने का और समझाने का, ताकि उसकी भी ब्रेन डेवलप हो सके। जॉन डेवी का ये सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है कि अगर बच्चा अपने हाथ से या अपने एक्सपीरियंस से सीखता है और करता है तो वह सच में कुछ सीखता है, ना कि किसी की दूसरों की देखा देख करके वह अपनी चीज़ों को रिपीट करते और वहीं उसका नॉलेज इनफ हो जाए। नहीं, वो खुद से सीखेगा तो आगे बढ़ेगा। और जॉन डेवी ये भी कहते हैं कि ट्रुथ या सच हमेशा ही बदलता रहता है, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस बदलते रहते हैं, लेकिन जो चीज़ें प्रैक्टिकल है, यूज़फुल है, वही सच है। तो सच कहूँ तो ये क्लास मैंने फर्स्ट बार भरत सर से ही ली है। मैंने अभी तक इसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं था। जितना मुझे समझ में आया है या मैंने जितना सर्च आउट किया है तो उतना मैं इसमें बता रही हूँ। इसमें साथ ही मैंने पीवाईक्यू भी लगाए हैं, जिसमें से उन्होंने 3 पीवाईक्यू बताए थे और मेरा जो राइट हुआ था वो एक, जो कि लास्ट वाला था। बाकी तो मैंने रोंग तो नहीं लगाया, बट मुझे इतना समझ में नहीं आया था। देखिए, कुछ भी टॉपिक पढ़ते हैं, कौन से भी यूनिट पढ़ते हैं तो हमें एक बार में समझ में नहीं आती है। हमें थोड़ा सा उसका पढ़ना पड़ता है, उसको टाइम देना पड़ता है और टाइम के साथ सब चीज़ें अपने आप सही होने लगती हैं, ये मेरा मानना है। और ये सच में ये बात सही भी है, क्योंकि जब मैंने ये बुक खरीदी थी तब मैंने ये बुक देखी तो मुझे इतना स्ट्रेसफुल लगा कि कैसे पढ़ूंगी, क्या ये एग्ज़ाम इतनी टफ है, मैं नहीं दे पाऊंगी। लेकिन आज मैं एक हाउसवाइफ हूँ, एक मदर हूँ, मेरी 9th मंथ की बेटी है और उसके साथ मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। सारे घर के काम करने के बाद मैं फ्री होकर बैठती हूँ पढ़ने के लिए और ना सोती हूँ और कुछ नहीं, पहले पढ़ाई करती हूँ और उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ और वापस वही घर के काम में लगना है। पर फिर भी आज मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अब थोड़ा समझ में भी आ रहा है और लग रहा है कि मुझे अपना सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे लिए अगर मैं ये चीज़ करूँगी तो मेरी बेटी भी मुझसे सीखेगी और वह भी देखेगी कि मम्मा ने इतना स्ट्रगल किया है तो मैं भी कर सकती हूँ, और वो खुद मुझसे इंस्पायर होगी। उसे किसी और से को देखकर इंस्पायर होने की ज़रूरत नहीं है और ये वो नहीं बोल सकती है कि फ्यूचर में कि वो ऐसी है, किसी की मम्मा ऐसी है, आप ऐसी क्यों हो। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अपने आप को बेटर बनाऊंगी और उसको भी, और सब अच्छे से
कोशिश करेंगे कि हम हमारी लाइफ में सेटल हो सके और अच्छा सा सब कुछ कर सके, क्योंकि हमारा स्ट्रगल वाले जो ये डेज चल रहे हैं ये सभी के चल रहे होंगे। आई होप सब अच्छा होगा और हमें हमारी मंजिल ज़रूर मिलेगी। तो हम बस अपनी मेहनत करते हैं और अपने सपनों को हासिल करने के लिए जी जान लगा देंगे। और अभी जो हमारा समय चल रहा है वो स्ट्रगल वाला है, हमें थकान भी होगी, हमारा मन भी नहीं होगा पढ़ने का, बट हमें पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट होकर और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना होगा। क्योंकि पता है मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं थक जाती हूँ, मुझे मतलब अगर मैं पढ़ने बैठती हूँ तब डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, कभी मेरी बेटी को लेकर कभी क्या, पर फिर भी पढ़ाई करती हूँ। तो आप भी करो। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि 2026 के लिए कौन प्रिपरेशन कर रहा है।